दोस्तों, आज मैं आपको Vivo Y91 में चार्जिंग जैक को रिप्लेस करना सिखाऊंगा, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इससे आपका जो है काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। काफ़ी लोग पत्ता बदलने की सलाह देते हैं, बट मैं आपको चार्जिंग जैक रिप्लेस करना बताऊंगा, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें आपको कोई भी डैमेज या फिर टूट फूट की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मैं आपको डायरेक्ट रिपेयरिंग वाले पार्ट पे ना ले जाके यहाँ पर मोबाइल को खोलना भी यहाँ पर सिखा दूंगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं ले चलूँगा, ताकि काफ़ी लोग जो स्टार्टिंग में मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं वो लोग यहाँ पर हर एक चीज़ सीख जाएंगे किस तरीके से मोबाइल को खोलना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिम इजेक्टर निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से देखिए, काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से खोलते हैं। मेरा खोलने का तरीका ये है, हल्का सा फंसाइए, हल्का सा इस तरीके से, हल्का सा देखिए, हल्का सा आ जाता है। काफ़ी लोग ओपनर का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो नाखून का इस्तेमाल करता हूँ। आपको सजेशन दूंगा कि आप ओपनर का इस्तेमाल कीजिए, बट मेरे को आदत है तो मैं इस तरीके से, गैप हो गया, अब यहाँ पर इस तरीके से ओपन करूँगा। अगर मोबाइल आपका अभी तक खुला नहीं है तो थोड़ा सा टाइट हो सकता है, तो इस तरीके से इसे खोलना है। और ध्यान रखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी है, तो यही चीज़ें हमने यहाँ पर नोट करनी है। तो फिंगरप्रिंट टूटना नहीं चाहिए, इसी बात का हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चिपका भी हुआ है, तो इसको ध्यान से खोलना है। पता नहीं जब ये रिपेयरिंग हुआ होगा तो हो सकता है यहाँ पर चिपका हुआ हो, नहीं किसने चिपका दिया, ये ऑलरेडी रिपेयर भी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से खोलने के बाद इस पत्ते को आप डिस्कनेक्ट कीजिए, और हाँ, मोबाइल को स्विच ऑफ ज़रूर कर लीजिएगा। इस पत्ते को डिस्कनेक्ट करके इसको साइड में रख लें। अब यहाँ पर हमने इस पार्ट पे काम करना है, तो सभी स्क्रू हमने खोलने हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 ही स्क्रू लगे हैं, तो यहाँ पर तीनों स्क्रू फटाफट से खोल के आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर स्क्रू मैंने खोल लिया है। अब चिमटी की मदद से इसको एक तरफ से हम हल्का सा ऊपर उठाएंगे और ये खुल के किनारे हो जाएगा। अब यहाँ पर अब दूसरा पार्ट है हमारा, इस तरीके से इसको इस तरीके से उठाना है और ऐसे करके इसको अलग कर लेना है। और उसके बाद हमने इसको इस तरीके से हल्का सा ऊपर उठा के अलग कर लेना है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने पहले कह दिया था कि ये ऑलरेडी रिपेयर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जंपर वगैरह मारा हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जब ये रिपेयर करने के लिए पुराना चार्जिंग जैक निकाला होगा तो उस वक्त ये प्रिंट डैमेज कर दिए होंगे। प्रिंट डैमेज होने की वजह से होता क्या है, हमारे डाटा केबल USB पॉइंट्स काम नहीं करते हैं, तो इसी में यही प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, ये देखिए। तो कभी भी मैं कहता हूँ कि यार कोई भी काम करें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करें। कस्टमर से आप पैसा ले रहे हैं तो आप काम भी प्रोफेशनल तरीके से करके आपने देना चाहिए। चलिए, जिसने भी किया, हम क्या कह सकते हैं, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, और देखिए इसमें कितना, इसमें सोल्डरिंग ये देखिए भरा हुआ है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो इस तरीके से नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हमें हमेशा की तरह देखिए इस तरीके से एक PCB होल्डर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम इसको फंसा सकें। और दूसरी बात, अगर आपके पास PCB होल्डर नहीं है तो PCB होल्डर का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको सस्ते दाम में मिल जाए तो ही खरीदिएगा ऑनलाइन में, वरना आप ऑफलाइन से भी ले सकते हैं। देखिए, फिट हो चुका है। इतना करने के बाद हम SMD मशीन को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद देखिए इसका एयर और हीटर सेट करेंगे। हीटर मैक्सिमम मैं 450 में रखता हूँ और एयर 1 से 1.5 के बीच में रखता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं मेरी कौन सी SMD है तो आपको मैं एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। वैसे चलिए, इसी पार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी SMD मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये वाली SMD इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें देखिए एयर आपका 1 में है और हीटर 450 में है। आप चाहते हैं कि इस SMD के बारे में मैं डिटेल से जानकारी दूँ तो आप एक कमेंट कर देना, तो आपको SMD मशीन की पूरी जानकारी मैं दे दूँगा। और चलाना भी सिखा दूंगा, ऐसा नहीं कि चलाना नहीं सिखाऊंगा, चलाना भी सिखाऊंगा, बस कमेंट कर देना। और आपने जो हीटर, यानी कि इसका जो ये मुंह है, चौंच बोलते हैं जिसको, और नोज़ल भी बोलते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग इसको बोलते हैं। तो इसका जो फोकस है आपने बस इस एरिया में करना है, यहाँ से यहाँ तक की एरिया में। याद रहे, इन कंपोनेंट्स की एरिया में बिल्कुल इसका फोकस नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, इसकी जो एयर है, इसका जो हीटर है, ये अदर कंपोनेंट्स को डैमेज कर देगा और इधर उधर मूव कर देगा। और छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स अपनी जगह से हिल गए तो समझ लो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा, आप यहाँ पर देखते रहिए मैं किस तरीके से इसे निकालता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे रिमूव कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है, तो यहाँ पर इसके प्रिंट सभी के सभी डैमेज हुए हैं। देखिए, सभी के सभी प्रिंट डैमेज हुए हैं। अगर आपको लगता है इसमें मैंने प्रिंट डैमेज किए हैं तो आपको मैं इसके उल्टा साइड भी दिखा देता हूँ। देखिए, काफ़ी हीट हो रहा है,
देखिए कोई भी प्रिंट इसमें नहीं लगा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि इसमें प्रिंट डैमेज हुए हैं। भाई कितनी लापरवाही से काम करते हैं, देखिए पैसा पूरा लेते हैं लेकिन काम पूरा सही से करके नहीं देते हैं। यही सबसे बड़ी यहाँ पर कमी होती है नौसिखिए मैकेनिकों की। अगर आप भी हैं तो बुरा मत मानिएगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए और अच्छे काम करके जो है कस्टमर्स को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए। अब इसमें जो है कस्टमर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है पता है आपको? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर कस्टमर परमानेंट पेन ड्राइव वगैरह यूज करता होगा और USB OTG का इस्तेमाल करता होगा तो यहाँ पर OTG सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो है सिर्फ इसके प्लस माइनस के ही पॉइंट यहाँ पर बचा के उन्होंने सोल्डरिंग करे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे जो मुख्य चीज़ होती है, इसके जो बीच के प्रिंट होते हैं DPDM जिन्हें कहते हैं, DPDM के जो पॉइंट्स हैं वही OTG का डाटा मोबाइल पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके सभी पॉइंट्स का महत्व होता है, इसलिए बीच के पॉइंट्स छोड़ ना दें। अगर आपने गलती से इसके पॉइंट तोड़ भी दिए हैं तो वहाँ पर जंपर ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैं स्क्रैच करके वैसे सोल्डरिंग कर लूँगा क्योंकि छोटा छोटा यहाँ पर और भी भाग इसका पॉइंट्स का इसका जो बचा हुआ है, तो मैं स्क्रैच करके इसको करूँगा ज़रूर, ताकि कस्टमर को भी लगे हाँ काम कुछ हुआ है। अब यहाँ पर जो मेन काम है हमारा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसको क्लीन करना है। यहाँ पर पेस्ट लगा लूँगा, पेस्ट लगाने के बाद अब इसे क्लीन करूँगा ताकि यहाँ पर जो हम दूसरा चार्जिंग जैक लगाएं वो आसानी से फिट हो सके। एक क्लीन हो चुका है, ये देखिए दूसरा क्लीन हो चुका है। प्रिंट ज़्यादातर टूटते क्यों हैं? प्रिंट तभी टूटते हैं जब चार्जिंग जैक निकल रहा हो और उस वक्त अचानक से खींच लें। जब आधा निकल रहा हो और खींच लें आप, जब पूरा प्रॉपर उसको SMD से निकलने दें, जब निकल जाए तो उसके बाद ही आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए चारों होल्स क्लीन हो चुके हैं। अब मैं पेट्रोल या फिर क्लीनर की मदद से इसे क्लीन करूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ये चमक जाएगा और इसके पॉइंट भी साफ दिखने लगेंगे। वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा हो लेकिन सीखने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। देखिए मैंने इसे क्लीन कर लिया है बिल्कुल सही तरीके से जितना होना था। इसमें देखिए बीच के 3 पॉइंट भी बचे हुए हैं और कॉर्नर का ये पॉइंट है और एक पॉइंट यहीं से हम जंपर कर लेंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल चार्जिंग जैक है, देखिए बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी का। तो अब हम इसे यहाँ पर लगाने वाले हैं और यहाँ पर देखिए बीच की पिन यहाँ पर हल्का सा वहाँ से अटैच हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारा सोल्डरिंग हो जाएगा। तो चलिए तो फटाफट से इसे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग जो करते हैं उसका भी मैं चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ। मैं वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना चाहूँगा। देखिए इसको पलट देना है और सबसे पहले इस जगह पे हमने सोल्डरिंग करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप लगाएंगे और उसके बाद ही सोल्डरिंग करेंगे। और करना हमेशा इस तरफ से है, काफ़ी लोग उस तरफ से करते हैं बट इस तरफ से आपने सोल्डरिंग करना है। जो मेरा तरीका है उसको आप फॉलो करते रहिए, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि भाई आपके चार्जिंग जैक रिप्लेस हुआ है कि नहीं। इसमें तो पता चलेगा क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ था, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो हम रिप्लेस करते हैं उसमें पता भी नहीं चलता है और आप यकीन भी नहीं करेंगे कि वाकई में चेंज हुआ है। देखिए देखिए पता भी नहीं चल रहा यहाँ से हमने सोल्डरिंग करी है करके। और पीछे साइड को देखिए सोल्डरिंग वहाँ पर पहुँच चुकी है और ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। लास्ट में क्लीन करेंगे तो बाद में वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बीच में यहाँ पर सोल्डरिंग करते हैं फटाफट से। तो पहले इस पॉइंट पर करेंगे और फिर इसके बाद इसमें इस तरीके से ले जाएंगे। आप देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। सजेशन दूंगा कि आप 25-30 वाट का ही यूज़ करें। वैसे मेरे हाथ में ये सेट है तो मैं इसी का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि बड़े आयरन से कैसे होता है। देखिए हाथ पे सेट हो जाए तो फिर आप 60 वाट का भी हो उससे भी आप कर लेंगे। बस आप प्रैक्टिकल करते रहिए, प्रैक्टिकल करने से ही आपको जो है यहाँ पर कोई भी काम आसान लगने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम सोल्डरिंग करते हैं इस तरीके से। बहुत बारीकी वाला काम है, ध्यान दीजिएगा किसी और पे भी टच नहीं होना चाहिए। अपने इसी चीज़ का यहाँ पे ध्यान
रखना होता है। देखिए थोड़ा सा और मशक्क़त करनी है, तो ये पॉइंट्स भी यहाँ से अटैच हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों पिन अटैच कर ली हैं। और देखिए अगर थोड़ा सा लंबा हो रहा हो तो इस तरीके से आपने आयरन पकड़ना है और पीछे को खींचना है। पीछे को खींचेंगे तो लाइनिंग सी बनेगी, यानी कि जो सोल्डरिंग का जो मटेरियल है वो इस तरीके से इसके साथ ही आएगा और उन पॉइंट्स पे टच हो जाएगा। इस तरीके से खींचते हुए आपने ले जाना है, उधर आगे को नहीं धकेलना है और ना तो ऐसे टच करना है, खींचते रहिए तो ऐसी लाइनिंग सी बनी होगी। मेरे को इस काम को करने में 10 मिनट लगे क्योंकि बहुत ही बारीकी वाला एक काम था। देखिए आप जंपर लगाना चाहें तो जंपर भी लगा सकते हैं, बट जंपर यहाँ पर टूट जाएगा या फिर जंपर लगाना बहुत ही मुश्किल काम है ऐसी जगह पे। तो यहाँ पर ये वाला मेथड मैंने ट्राई किया, तो यहाँ पर देखिए हो चुका है। और इसके बीच में चिमटी फंसा गया, अभी ये कार्बन लगाया ना, तो बाद में इसको मैं क्लीन कर लूँगा। तो इस तरीके से देखिए चिमटी फंसा के इसके गैप को आपने इस तरीके से मतलब क्लीन कर लेना है। उससे ये रहेगा कि आपका जो कार्बन वगैरह लगा है इसके नीचे कहीं पॉइंट आपस में शोल्डरिंग तो नहीं हो गए हैं, ये यहाँ से दिख जाएगा। तो इसलिए चिमटी लगा के इस तरीके से क्लीन करते जाइएगा। अब सबसे लास्ट वाला जो पिन है वो तो पूरी तरीके से डैमेज है, तो ये जंपर जो ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है उन्होंने, उसी जंपर को यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूँगा सबसे लास्ट वाली पिन के साथ। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लूँगा जैसे ऑलरेडी इसमें किया था, क्योंकि इसमें भाई पॉइंट ही टूट चुका है तो लास्ट ऑप्शन जंपर का ही बचता है, तो जंपर ही इसमें लगाऊंगा जो यहाँ इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है। तो चलिए फटाफट से इस जंपर को लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले की तरह मैंने इसमें जंपर कर लिया है। तो एक बार इसकी टेस्टिंग कर ली जाए। एक चीज़ मैं आपको हमेशा की तरह यहाँ पर फिर से मैं दोहराऊँगा और बताऊँगा भी कि आपने यहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है। काफ़ी लोग इस एंटीना के वायर को लगाना भूल जाते हैं, तो कस्टमर शिकायत लेके आता है, सर मैंने चार्जिंग जैक चेंज करवाया था या फिर स्पीकर का काम करवाया था, उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे। नेटवर्क नहीं आने का यही मतलब है कि एंटीना का ये कनेक्टर नहीं लगाते हैं। अगर कनेक्टर नहीं लगाएंगे तो नेटवर्क नहीं आता। काफ़ी लोग जल्दबाजी में ये गलती करते हैं, तो इस कनेक्टर को लगाना ना भूलें। यही नेटवर्क का ना आने का सबसे बड़ा कारण होता है। और बाद में क्या कहते हैं, नेटवर्क ऐसी ख़राब हो गई है, इसमें फलाना चेंज होगा और 200 300 500 रुपया लगेगा। तो ये सिर्फ एक कनेक्टर को लगाने का ऐसे फर्जीवाड़ा करते हैं। तो बहुत बार मैंने देखा है ऐसे लोग भी होते हैं। तो भाई ये गलतियाँ हम अगर नहीं करेंगे तो हम भाई अगले को मौका ही नहीं देंगे लूटने का। तो जो भी काम करते हैं बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, जेन्युइन तरीके से आप करें। चलिए वेट करते हैं। चार्जर को मैंने कनेक्ट कर लिया है, देखिए ले रहा है। फाइनल लोगो आने तक मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए अभी ये चार्ज ले रहा है। तो देखिए तो कितनी जेन्युइन तरीके से मैंने यहाँ पर काम किया है। थोड़ा सा टाइट हो रहा है क्योंकि ये अभी नया है, ये भी नया है और ये भी नया है। तो चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि किस तरीके से चार्जिंग जैक को प्रोफेशनल तरीके से निकाला और लगाया जाता है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं अलग अलग मोबाइल पर, अलग अलग डिवाइस पर मैंने बनाई हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और SMD चलाने का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उसका भी वीडियो कल परसों पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, यहाँ पर मैं चलिए एक बार फटाफट से दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे भाई आधी वीडियो बनाई आपने, ये कनेक्टर कैसे लगाना है ये भी नहीं बताया। चलिए बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर स्क्रू लग चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इस तरीके से इसको रखना है, इस तरीके से रखना है और इस पत्ते को इस तरीके से यहाँ पर खींचना नहीं ज़्यादा, बस इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लेना है। देखिए हो चुका है कनेक्ट, ठीक है। अब फटाफट से इसको इस तरीके से हमने पैक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब लाइक कर ही दीजिए वीडियो को।